सर जो डार्क और मैटर है इसको आपने डार्क मैटर क्यों बोला? सो वी हैड दिस साइंटिस्ट इन 1933, उसका नाम था फ्रिट्ज ज़्विकी। उसने क्या कहा, उसने कहा यार हमें ऐसा लग रहा है कि जब हम यूनिवर्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं हमें ऐसा लग रहा है कि यहां पर बीच में कुछ है। अब देखो, मैं बीच में कुछ बना रहा हूं पर आप लोगों को नजर नहीं आ रहा। बीच में कुछ है भाई इधर, मगर ये नजर नहीं आ रहा है। आप बोलेंगे आपको कैसे पता चल रहा है कि यहां पर कुछ है? बिकॉज मैं इसका इम्पैक्ट देख पा रहा हूं, मैं इसका इन्फ्लुएंस देख पा रहा हूं। तो उसने इस चीज का नाम रखा डंकल मैटेरे। क्या नाम रखा? डंकल मैटेरे, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डार्क मैटर। आज जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है डार्क मैटर की, डार्क मैटर क्या है सर? सर ये डार्क है, क्यों है डार्क? बिकॉज इनविजिबल है, नजर ही नहीं आता है। न लाइट को के साथ इंटरा, लाइट छोड़ेंगे इस पर, अभी मैं आप लेट सपोज यहां पर कुछ अंधेरा है, मैंने इस पर लाइट छोड़ा, जैसी लाइट जो यहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है तो आई कैन सी दैट दिस मटीरियल इज बेसिकली रिएक्टिंग एंड इंटरैक्टिंग विद लाइट। कर रहा है ना इंटरैक्ट लाइट के साथ? यस, बिकॉज ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर मैं यही मटीरियल अब डार्क मैटर पे लगाऊं, वहां कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं होता, कुछ भी वापस नहीं आता। तो पता चला कि इट डज नॉट इंटरैक्ट विद लाइट, लाइट के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं। फिर मैंने इंफ्रारेड लगाया, गामा रे लगाया, एक्सरे लगाया, सब कुछ लगाया, कोई वापस वहां से कुछ नहीं आ रहा। फिर हमने कहा भाई फिर कैसे पता चला आपको कि ये यहां पर है? हमने कहा हमने इसका इंपैक्ट देखा। बोला कैसा इंपैक्ट? बोला कि ये मैटर की तरह बिहेव करता है। आपने पहले बोला सर ये डार्क है, डार्क क्यों है? बिकॉज ये इनविजिबल है, ये लाइट के साथ इंटरैक्ट नहीं करता, मगर ये सर मैटर की तरह बिहेव करता है। और मैटर क्या क्या बिहेवियर दिखाता है? मैटर मैटर का बिहेवियर हमें समझ आता है ग्रेविटेशन से। सन मैटर है, सन का अपना ग्रेविटेशन है। अर्थ मैटर है, अर्थ का अपना ग्रेविटेशन, मून का अपना ग्रेविटेशन, जो भी आपकी मैसिव बॉडीज है हर एक बॉडी का अपना अपना ग्रेविटेशन। सर डार्क मैटर भी ग्रेविटेशन दिखाता है, मगर वो क्या है हमें नहीं पता। तो मान के चलिए यहां पर जैसे आपका सन है और यहां पर आप सन के नजदीक गए, जैसे आप सन के नजदीक नजदीक जाओगे वो खींचेगा आपको अपनी तरफ। खींचेगा नहीं खींचेगा? खींचेगा ना। खिंचाव को क्या बोलते हैं हम? ग्रेविटेशन कहते हैं। यही तो ग्रेविटेशन है। भाई आप क्यों खड़े हैं अभी इधर? आपको पता है आप कहाँ हो अभी? कहाँ हो अभी? आप कहाँ, अभी कहाँ हो आप? भाई क्लास में। अभी आप ये अर्थ इधर है ना, आप अभी इधर बैठे हो, इधर ये कुर्सी आपकी उल्टी है ऐसे, यहां पर बैठे हो आप, सर आपका उल्टा है, लेकिन आपको ये फील नहीं हो रहा है। और यही रोटेशन होकर आप यहां पर आ जाओगे, आपको कुछ फील नहीं होगा। भाई कभी वो उल्टे थे अभी हम सीधे हो गए, ये उल्टा सीधा कुछ फील नहीं होता। ये ग्रेविटेशन का खेल है, ठीक है ना। जैसे जब आप कल को मैं स्टैनफोर्ड टोरस पढ़ाऊंगा आपको, तो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स हमने बनाने हैं फ्यूचर में, जहां पर एक ऐसा कैबिन होगा जिसमें इस वक्त बताओ, इस वक्त ग्रेविटेशन किस तरफ से है? नीचे की तरफ से है ना, तभी आप ऐसे चल पा रहे हो। स्टैनफोर्ड टोरस एक ऐसा क्यूब है जिसमें चारों तरफ से ग्रेविटेशन होती है। तो आप यहां से चल रहे हो, चलते चलते ऐसे चल रहे हो, फिर ऐसे चल रहे हो, फिर ऐसे आ रहे हो। समझ आ रहा है? वाई? बिकॉज वो चारों तरफ से ग्रेविटेशन दिखाता है। कैसे, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। तो शॉर्ट में, हम जब खड़ा होते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन। तो अर्थ आपको खींच रहा है, दैट इज वाई आप यहां पर खड़े हो। ऐसे ही जब मैं सन के नजदीक गया, सन ने मुझे खींचा। अब देखो क्या हो रहा है। अब सर मेरे आसपास कुछ भी नहीं है, मैं यहां पर अकेला हूं, बिल्कुल अकेला। अब जैसे ही मैं अकेला हूं, मैं देख रहा हूं भाई पता नहीं क्यों मुझे कोई खींच रहा है अपनी तरफ। अब मुझे समझ नहीं आ रहा ये खींच कौन रहा है, और मैंने बता दिया यहां पर कुछ ना कुछ तो है जो मुझे खींच रहा है। कोई अनसीन मास है। क्या है? अनसीन मास है जो ग्रेविटेशन दिखा रहा है मगर नजर नहीं आ रहा। उसी को हमने नाम दिया डार्क मैटर। समझा? तो डार्क मैटर लाइट रिफ्लेक्ट करेगा नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट करेगा नहीं, सिर्फ क्या दिखाएगा? ग्रेविटेशन, ओनली ग्रेविटेशन, नथिंग एल्स। राइट ऑन। For more informative content, like, share and subscribe.
And do not forget to press the bell icon to get the notifications.